नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने नहीं आए हैं, गिनती शुरू नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही एनडीए और बीजेपी जो है वो भव्य जश्न की तैयारियों में जुट चुकी है। कहीं पर रैली निकाले जाने की खबर सामने आ रही है, तो कहीं पर लड्डुओं का पूरा खेप तैयार किया जा रहा है, ताकि जैसे ही बीजेपी की जीत की अनाउंसमेंट हो, वैसे ही जो तमाम कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो इसे बड़े ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट कर सके। आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में जीत के बाद भव्य जश्न की तैयारी में एनडीए जुट चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 जून को एनडीए की जीत होने पर दिल्ली में पीएम मोदी भव्य रोड शो करेंगे। लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी दफ्तर तक ये रोड शो निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, 2 से 3 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे, इस बात की भी खबर सामने आई है। और इसी के साथ ही 400 किलो का लड्डू भी पटना में तैयार किया जा रहा है। बता दें, जैसा कि बीजेपी और एनडीए का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो बकायदा इसी नारे को ध्यान में रखते हुए 400 किलो का लड्डू पटना में तैयार किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे ही जीत का अनाउंसमेंट होगा, ये लड्डू बांटे जाएंगे, खुशियां मनाई जाएगी। बता दें, अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के हौसले एग्जिट पोल के बाद और बुलंद हो गए हैं। 4 जून को रिजल्ट अपने पक्ष में आने की संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी अभी से ही जश्न के मोड में आ चुकी है। जी हां, एग्जिट पोल रिजल्ट के बाद बीजेपी अब भव्य जश्न की तैयारी को लेकर प्लानिंग कर रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने पर पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी का यह भव्य रोड शो 2-3 लाख लोगों के साथ लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी ऑफिस तक हो सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में खाने की सियासत भी खूब जारी रही। कभी मटन तो कभी मछली, कभी संतरा तो कभी केक। लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद राजस्थानी और मनेर के लड्डू की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आने के बाद से सियासत परवान पर है। एक तरफ जहां एनडीए खेमे में खुशी और उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के नेता एग्जिट पोल को ही खारिज करने में लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच एग्जिट पोल से एनडीए, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित लग रहे हैं। एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी छिपाए नहीं छिप रही है और 4 जून को काउंटिंग होगी और रिजल्ट भी आएगा। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी पटना में लड्डू के ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। पटना में राजस्थानी घी के लड्डू के अलावा मनेर के लड्डू की डिमांड बढ़ गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी मनेर के लड्डू की चर्चा की थी और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस लड्डू के प्रति कुछ ज्यादा ही क्रेज देखा जा रहा है। राजस्थानी लड्डू भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बेहद भा रहा है। शुद्ध घी के राजस्थानी लड्डू 260 रुपए किलो है और पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दुकान में बकायदा 1 क्विंटल लड्डू के ऑर्डर भी दे रखे हैं। आपको बता दें कि 4 जून को 9 से 10 बजे के बीच ये लड्डू बीजेपी कार्यालय भी पहुंच जाएगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से इसके लिए एडवांस भी पैसे दिए गए हैं। दुकानदार ने यह बताया कि शुद्ध घी के 1 क्विंटल लड्डू की कीमत 62,000 रुपए होगी। बीजेपी के उत्साहित कार्यकर्ताओं की माने तो एग्जिट पोल में सीटों की संख्या कम दिखाई जा रही है, जबकि एनडीए 400 पार जाएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह लड्डू बनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। खुशी से बकायदा ये बात स्वीकार रहे हैं कि अब की बार 400 पार होकर के रहेगा। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर बीजेपी कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। कल 4 जून 400 पार 400 किलो लड्डू हम लोग पटना के मछुआ टोली में बना रहे हैं। जिस तरह से रिजल्ट आएगा उसी तरह हम लोग मछुआ टोली में पूरे समाज के अंदर सबको लड्डू वितरण करेंगे। अबीर, गुलाल, फटाका और ढोलक बजाकर पूरे बिहार में जश्न का माहौल रहेगा। जश्न मनाकर उत्साह बढ़ाएंगे कार्यकर्ता लोग के। अब बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे और देश में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का तीसरा बार देश के जनता 140 करोड़ जनता तीसरा बार देश के प्रधानमंत्री बनाकर देश को विकास को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा, जिसको बताया नहीं जा सकता, शब्द थोड़े कम हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा खुशी है
और हमारी जीत को ऑलरेडी, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है न्यूज़ मीडिया या मीडिया, तो आप लोगों ने ही हमें ये पूरा भरोसा दे दिया कि मोदी का परिवार जीत रहा है। और बिल्कुल असंख्य बूंदी से बने हुए लड्डू को एक तरह करके हम ये जीत चुके हैं। ये आप लोगों ने हमें ये भरोसा दिया, आप लोगों ने इस पे मोहर मार दिया कि मोदी जी आ रहे हैं फिर से, और पूरे विकास के साथ जो उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, वो बहुत हद तक पूरा हुआ है और आगे जो बचा हुआ है वो पूरा होने जा रहा है। लड्डू कम पड़ जाएगा लेकिन उत्साह तो कम पड़ेगा नहीं। लड्डू कम पड़ सकता है क्योंकि वो लोग खा लेंगे, उत्साह की कमी होगी नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है अगर किसी को लड्डू नहीं भी मिलेगा तो भी उनका दिल इतना मीठा हो चुका है कि कोई शिकायत नहीं रहेगा। हर कोई अपने घर से 4-4 लड्डू निकाल के भी सबको खिला देंगे, तो 140 करोड़ जनता बिल्कुल लड्डूमय हो जाएगी, मोदीमय हो जाएगी। हमें हमारा ये जो एक अस्तित्व मिला है सनातनी होने का, अखंड भारत का हिस्सा होने का, ये उत्साह मतलब इतना बड़ा है कि लड्डू मिले ना मिले हम बिल्कुल मिठास से भर गए हैं। लड्डू सबसे पहले देश के चौथे स्तंभ है, आप ही लोग को पहले हम लोग खिलाएंगे। पूरा देख लीजिए 400 किलो का तैयारी है, पूरे देश में बंटने का तैयारी है। और ये आप लोगों का हुजूम देख करके ही अंदाजा ला सकते कि लोगों में कितना उल्लास का वातावरण बना हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था 400 पार का, वो सपना पूरा होने जा रहा है और देश का विकास का सपना हर क्षेत्र में पूरा होने जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री के रूप में। ये बताइए कि आप लोग लड्डू बना रहे थे, कितने किलो बना रहे हैं लड्डू? 400 किलो। आप लोग 400 किलो का आप लोग को ऑर्डर मिला? जी 400 किलो का ऑर्डर है, 400 किलो लड्डू बनेगा, प्लस हो जाएगा, कुछ कम नहीं रहेगा। कितने देर लग रहा है आप लोग को बनाने में? बनाने में सर बहुत देर लगेगा। 12 बजे सवेर से हम लोग 12 बजे रात बच जाएगा, उससे पहले काम खत्म नहीं होगा। अब हाँ, मोतीचूर लड्डू है बनेर वाला। कितने लोग आप लोग मिलकर बना रहे हैं? हम लोग 7-8 जन हैं। क्या क्या है इसमें? इसमें डाले हैं खीरा बिया, चिरंजीव, इलायची कूट के, घी में बन रहा है। शुद्ध घी का लड्डू है? शुद्ध घी का लड्डू है। मोदी जी कल प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री के उत्सव में बन रहा है, उनका जीत है कल। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि नतीजे पक्ष में आने पर बड़ा जश्न होगा। इसको लेकर भारत मंडपम, यशोभूमि और कर्तव्य पथ जैसे स्थानों पर भी बीजेपी नेता फीडबैक ले रहे हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बड़े जश्न की तैयारी के लिए इन लोकेशंस को देखा गया है। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद उसी दिन यह भव्य रोड शो होगा। हालांकि अभी फाइनल लोकेशन पर मुहर लगनी बाकी है। बता दें कि एग्जिट पोल रिजल्ट में एक बार मोदी सरकार की भविष्यवाणी की गई है। वहीं राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा है कि यह जश्न कार्यक्रम आधिकारिक शपथ ग्रहण के दिन ही भारत मंडपम या कर्तव्य पथ पर आयोजित होने की संभावना है। इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन के रूप में थीम पर रखा जा रहा है। इसमें लाइट एंड साउंड शो भी होगा। इसमें विदेशी सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार 9 जून को शपथ ले सकती है। हालांकि इस पर भी अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है। बता दें कि पिछले साल 30 मई को सरकार ने शपथ ले लिया था। दरअसल कई सारे एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता संभालने जा रहे हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में भी एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है और बाकायदा कई सारे एग्जिट पोल हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि बीजेपी 400 पार सीटें एनडीए के साथ मिलकर के ला सकती है। तो अलग अलग आंकड़े हैं तमाम न्यूज चैनल्स के, जिसमें बाकायदा ये कहा जा रहा है कि इस बार जो सरकार है वो एनडीए की बनती जा रही है। लेकिन दूसरी ओर इंडिया अलायंस जो है इन आंकड़ों को और इन एग्जिट पोल को खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि वो 295 सीट लाने जा रहे हैं। खैर, देखना होगा जब कल चुनाव आयोग की ओर से वोटिंग की जो मतदान की जो गिनती है वो शुरू होगी, उसके बाद रिजल्ट क्या आते हैं इसी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।